बिहार में महागठबंधन बना और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात कह दी, उसके बाद शायद उपेंद्र कुशवाहा का जो जोश ठंडा पड़ गया था वो अब उबाल मार रहा है। देखिए, ये विरासत बचाओ यात्रा कम और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक बचाओ यात्रा ज्यादा है। तो इस विरासत बचाने की यात्रा में सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उसी नस को दबा रहे थे जो पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार दबा दबाकर बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं, और वो नस है जंगल राज। मौका उपेंद्र कुशवाहा के पास एक अच्छा था कि नीतीश कुमार जो एक विरासत को छोड़ रहे हैं, जंगल राज का विरोध का विरासत, उस विरासत पर कब्जा जमाया जाए। असल उपेंद्र कुशवाहा की जो विरासत बचाओ यात्रा है उसका जो फल है वो यही निकलना था। उपेंद्र कुशवाहा की इस विरासत बचाओ यात्रा में ये चीज देखने को मिल गई है कि उनका मकसद है कि नीतीश कुमार की जगह को लेना, नीतीश कुमार जो खालीपन बिहार की राजनीति में देने जा रहे हैं उसकी भरपाई करना। अब तक का जो उनका सफर रहा भटकाव का, कभी इस पाले कभी उस पाले, उसमें ये कुर्सी जो है वो उनका हमेशा मकसद रही है। और आज भी भले वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी और को भी अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज से बना देते तो वो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि चेहरा कौन है, चेहरा होगा उसी को तो बनाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा ही तो चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा अभी तो यात्रा कर रहे हैं और एक तरह से समझिए कि नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का ये काट है। उपेंद्र कुशवाहा का मकसद अब यही है कि तमाम जो अपने लवकुश समीकरण वाले क्षेत्र हैं वहां घूम घूम कर पहले इस समीकरण पर अपनी पैठ बनाना। नीतीश कुमार जनता के बीच में अब अप्रासंगिक हो गए हैं, इस बात को जनता के अंदर बैठा देना। जंगल राज वापस आ रहा है, इस बात को बैठा देना। राजनीतिक पार्टियों का अपना कद होना चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा का जो काफिला है वो ये बताता है कि है उनके पास गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी करते हैं, पैसा भी है, दमखम भी है, कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी है, जोश के साथ है। जो पटना के बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती मनने वाली है उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपनी असल ताकत दिखाएंगे, और तब पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में विरासत बचाने को लेकर यात्रा पर हैं। बिहार के कई जिलों के दौरा कर चुके हैं। इनका पहला चरण का जो यात्रा था विरासत बचाओ नमन यात्रा, वो सिवान में खत्म हो चुका है। अब दूसरा चरण होली बाद शुरू होगा, लेकिन पहले चरण के बाद राजनीतिक स्थिति, पहले चरण में राजनीतिक उपलब्धि, क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहा या मिला जनता का समर्थन, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं, आपको बताएंगे राजनीतिक विरासत क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास जा रहा है या नहीं आ रहा। उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीतिक विरासत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पास लौट रहा है या नहीं। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद एक तरह से कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में निष्क्रिय हो गए थे। भले ही एमएलसी बना दिए गए थे, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो उतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे। और हाल के समय में जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन बना और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात कह दी, उसके बाद शायद उपेंद्र कुशवाहा का जो जोश ठंडा पड़ गया था वो अब उबाल मार रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने जेडीयू को छोड़ा, एमएलसी का पद भी छोड़ दिया, और विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से की। देखिए, ये विरासत बचाओ यात्रा कम और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक बचाओ यात्रा ज्यादा है, क्योंकि एक तो उनका पुराना संगठन जो रालोसपा था वो खत्म हो चुका था, निष्क्रिय हो गया था, और उसकी कोई भूमिका अब बिहार में दिखाई नहीं दे रही थी। उपेंद्र कुशवाहा अचानक से जेडीयू छोड़ देते हैं, एक नई पार्टी के गठन का ऐलान करते हैं, नाम रखते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब बिहार की राजनीति में तैयारी सब कोई 2024 लोकसभा की कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को समझ रहे थे कि एमएलसी और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष सचमुच उनके लिए झुनझुना है, और उनकी जो राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनका जो इस्तेमाल होना था वो हो चुका है, और अगर वो एक ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं उनके हाथ में। तो पहले हिस्सेदारी की बात की,
लेकिन बाद में जब छोड़ा जेडीयू तो कहा कि अब हिस्सेदारी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कुछ बचा ही नहीं है कि हम उनसे लेंगे। तो ऐसे में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के नाम का उन्होंने विरोध किया और नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध किया जो वो नेतृत्व सौंप रहे थे, और उसके बाद जो पार्टी नहीं बनाई और उन्होंने विरासत बचाने की यात्रा शुरू की, तो इस विरासत बचाने की यात्रा में सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उसी नस को दबा रहे थे जो पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार दबा दबाकर बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं, और वो नस है जंगल राज। नीतीश कुमार लगातार जब भी चुनाव हुए उन्होंने इसी बात को दोहराया है। हाल का जो 2020 का विधानसभा चुनाव भी हुआ, हमने देखा किस प्रकार से नीतीश कुमार ने जोर शोर से वो मुद्दे उठाए थे और याद दिलाया था लोगों को कि किस प्रकार से लालू शासनकाल जंगल राज था, किस प्रकार से जो बहन बेटियां थीं वो रात को नहीं निकल पाती थी, किस प्रकार से लोगों का अपहरण हो जाता था, किस प्रकार से खुलेआम गोलियां चलती थी, खुलेआम मर्डर हो रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जिनका ये विरोध करके बिहार की कुर्सी पर बैठे रहते थे, उनके साथ आ गए हैं और उन्हीं के बेटे को अब नेतृत्व सौंपने की बात कर रहे हैं। यानी मौका उपेंद्र कुशवाहा के पास एक अच्छा था कि नीतीश कुमार जो एक विरासत को छोड़ रहे हैं, जंगल राज का विरोध का विरासत, उस विरासत पर कब्जा जमाया जाए। असल उपेंद्र कुशवाहा की जो विरासत बचाओ यात्रा है उसका जो फल है वो यही निकलना था उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष से कि उस विकल्प को भरना है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी भी ये यात्राएं की पिछले कुछ दिनों में, लगभग 7-8 दिनों में जो उन्होंने शुरुआत की थी यह यात्रा की पश्चिमी चंपारण के बितियारवा से होते हुए आज आपका सिवान में ये समाप्त हो रहा है और वहाँ पर भी जनसभा चल रही है। लगभग सभी जिलों में कई जनसभाओं को जब उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित किया तो उनके निशाने पर कौन था? इस तमाम यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर कौन था? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के बहाने लालू शासनकाल यानी तेजस्वी यादव। उपेंद्र कुशवाहा का यही कहना है कि भैया नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार अब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिन लोगों के शासन से छुटकारे के लिए लवकुश समीकरण ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, आज नीतीश कुमार उसका गला घोंट रहे हैं। और इसके अलावा जंगल राज का तो नस उन्होंने दबाया ही, उन्होंने इन तमाम मुद्दों को भी उठाया जो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच सबसे बड़ी समस्या है। वो एक शराबबंदी है। वो जब अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, बापू की धरती कही जाती है बितिहरवा, और वहां पर उन्होंने कहा था कि दारू नहीं बंद है बापू। इसका मतलब है कि वो नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे थे, उनके शासन व्यवस्था को निशाने पर ले रहे थे और वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार का अब जो शासन है अब उनके हाथ में नहीं है, नियंत्रण से बाहर है, नौकरशाही हावी है, पुलिस महकमा खूब पैसा कमा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की इस विरासत बचाओ यात्रा में ये चीज देखने को मिल गई है कि उनका मकसद है कि नीतीश कुमार की जगह को लेना, नीतीश कुमार जो खालीपन बिहार की राजनीति में देने जा रहे हैं उसकी भरपाई करना। जो नस वो दबाया करते थे अब वही नस उपेंद्र कुशवाहा दबाएंगे। अंतर इतना है कि वो जेडीयू के माध्यम से दबा रहे थे, ये राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैनर से दबाएंगे। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से खत्म होते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का शायद ये मकसद है कि जितना जल्दी हो सके उस स्थान को भरो और सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे बनाओ। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा की ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है सीएम बनने की, और अब तक का जो उनका सफर रहा भटकाव का, कभी इस पाले कभी उस पाले, उसमें ये कुर्सी जो है वो उनका हमेशा मकसद रही है। और आज भी भले वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी और को भी अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज से बना देते तो वो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि चेहरा कौन है, चेहरा होगा उसी को तो बनाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा ही तो चेहरा है। तो उपेंद्र कुशवाहा को उधर कुछ मिला नहीं तो अब वो अकेले अभी यात्रा पर निकले हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति है, उम्मीद है कि बीजेपी के साथ ही वो आगे चलकर अपना गठबंधन भी करेंगे। अब पहला चरण तो समाप्त हो गया, अब दूसरा चरण शुरू होगा आपका 15 मार्च से, और ये 15 मार्च से शुरू होगा 20 मार्च तक। अब हम ये भी बता देते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत जो है 15 मार्च से दूसरे चरण की नालंदा से हो रही है। नालंदा के एकंग सराय से
उसके बाद उसी तारीख को वो शेखपुरा पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 16 मार्च को भागलपुर, फिर 17 मार्च को नवादा गया पहुंचेंगे, उसके बाद 18 मार्च को रोहतास और फिर 19 मार्च को भोजपुर और 20 मार्च को अरवल के कुर्था में उनके दूसरे चरण की यह यात्रा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अपने ताकत की आजमाइश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी तो यात्रा कर रहे हैं और एक तरह से समझिए कि नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का ये काट है कि नीतीश कुमार जहां भी गए वो पहले से एक बनावटी सभा में गए और लोग भी उनसे वही मिले जिसको शासन ने पहले से वहां पर रख दिया था, यानी जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं था। और अब उपेंद्र कुशवाहा जब घूम रहे हैं तो जनता की समस्या को जनता के बीच रख रहे हैं, जो कमियां हैं शासन की उसे गिना रहे हैं, लेकिन निशाने पर है नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंप दिया है और फिर से बिहार में जंगल राज आने वाला है और उस जंगल राज से बचना है तो अब जनता को फिर से फैसला लेना होगा। फैसला का मतलब है कि नीतीश कुमार की जगह अब उपेंद्र कुशवाहा को चुनना होगा। तो एक बात ये तो आप उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बताए कितना प्रभाव कुछ हुआ। अब बात राजनीतिक सिर्फ महागठबंधन के भी पूर्णिया में रैली हुई, अमित शाह भी रैली करके गए, हालांकि पटना में कुछ उनका सरकारी कार्यक्रम था। क्या दोनों का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अब मुझे लगता है कि आप बात कर रहे हैं भीड़ का। महागठबंधन ने जो रैली की पूर्णिया में, वो रैली किसी ना आरजेडी की थी, ना कांग्रेस की थी, ना जेडीयू की थी। ये तमाम गठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन पूर्णिया में करने गए थे और इसके लिए उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रभार दिया था कि गाड़ी से भर भर के कार्यकर्ता पूर्णिया में लेकर आना है और भीड़ दिखाना है ताकि सामने जो दूसरा भाषण अमित शाह का चल रहा है उसको भी जवाब दिया जा सके। अमित शाह उधर अकेले भाषण कर रहे थे, उनके गठबंधन का तो कोई हिस्सेदारी वहां पर था नहीं, यानी कोई और उनके दल का सहयोगी तो नहीं था जो भीड़ इकट्ठा करे। तो वो आपसी लड़ाई एक तरफ महागठबंधन की और एक तरफ बीजेपी की चल रही है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अभी कोई रैली नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी भीड़ जुटाकर ताकत नहीं दिखा रहे हैं। अभी तो नई पार्टी बनाई है, इसके पहले रालोसपा थी, तो रालोसपा का संगठन उनका था, बीच में 2 साल के लिए निष्क्रिय हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा का अभी इकलौता मकसद है कि जो संगठन निष्क्रिय हो गया, जो कार्यकर्ता अब निष्क्रिय हो गए, उन कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उस संगठन को फिर से उठाना, बस रालोसपा की जगह इसका नाम रालोजद कर देना है। और उपेंद्र कुशवाहा का मकसद अब यही है कि तमाम जो अपने लवकुश समीकरण वाले क्षेत्र हैं वहां घूम घूम कर पहले इस समीकरण पर अपनी पैठ बनाना। नीतीश कुमार जनता के बीच में अब अप्रासंगिक हो गए हैं, इस बात को जनता के अंदर बैठा देना। जंगल राज वापस आ रहा है, इस बात को बैठा देना और संगठन को मजबूत करने के लिए जो काम है उसको करना, नेताओं को समझा देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उपेंद्र कुशवाहा का अभी जो मकसद है वो एकलौता यही है, बिहार की वर्तमान महागठबंधन सरकार को निशाने पर रखना, तेजस्वी का विरोध करना, नीतीश कुमार को अप्रासंगिक बताना। इसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी देखेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का काफिला तो गुजरता ही है, एक जिले से दूसरा जिले, गाड़ियों की लंबी कतार लगती है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक बड़ा पैसे वाला वर्ग उनके साथ है और अब राजनीति में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। और आगे अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो जाहिर बात है, बीजेपी अभी सबसे अमीर पार्टी है देश भर में, तो एक उसका सहयोग तो होगा ही। लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टियों का अपना कद होना चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा का जो काफिला है वो ये बताता है कि है उनके पास, गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी करते हैं, पैसा भी है, दमखम भी है, कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी है, जोश के साथ है। जहां भी जाते हैं वहां उनको अपने कार्यकर्ता नारा लगाते मिल जाते हैं, यानी संगठन मजबूत हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का ताकत वो दिखाएंगे और 28 मार्च को जो पटना के बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती मनने वाली है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपनी असल ताकत दिखाएंगे और तब पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या ताकत है, कितनी भीड़ जुटा सकते हैं, 24 के चुनाव में कितने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, तो 28 मार्च को पता चल जाएगा, वक्त आएगा कि कितना इनको यात्रा से यानी विरासत कितना उपेंद्र कुशवाहा के पास जा रहा है या कहीं कि चला गया, क्या नीतीश कुमार सही में अब किनारे चले गए हैं। इन तमाम बातों का वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।